चलिए फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 12.1 क्लास 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तो देख सकते हैं, फिगर भी दिख रहा होगा। इसको रीड करते हैं और आपको समझाते हैं, देन उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट, 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब है ना, आर ज्वाइनिंग एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबोर्ड। तो बोला गया है कि भैया जो दो क्यूब है ना, दो, एक फर्स्ट ये क्यूब है, ये दोनों को मिलाने पर क्या बन गया? ये क्यूबोर्ड बन गया। क्या बन गया बाबू? क्यूबोर्ड। एक क्यूब ये रहा, दूसरा ये है, दोनों को मिलाओगे तो एक क्यूबोर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? क्यूबोर्ड। अब जो क्यूबोर्ड बना है ना, उसी का क्या निकालिए? पूरा सरफेस निकालिए। अब पूरा सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको दिमाग में लगाना। पूरा पूछ रहा है, क्यूबोर्ड का पूरा का मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबोर्ड लगेगा। तो इसमें हमें क्यूबोर्ड में फॉर्मूला याद था 2LB + BH + HL। तो यहाँ पर H मालूम होना चाहिए, B मालूम होना चाहिए और L मालूम होना चाहिए, मतलब तीनों डायमेंशन मालूम होगा। आप फुर्ती में ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बट देखते हैं इसमें कैसे डायमेंशन आपको जनरेट करना है। तो यहाँ पर मैंने फिगर बना दिया, बना नहीं रहेगा, पहले कह रहा हूँ। अब ये मत सोचना कि हमें एग्जाम में तो बना होगा, यहाँ से देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक क्यूब ये बनाया, एक ये बनाया, दोनों एक क्यूब मिलकर एक क्यूब बोर्ड बन गया। इसका निकालेंगे हम टोटल सरफेस एरिया। क्यूब दिया है, उसका साइड नहीं पता, बट हमें एक ये दिया वॉल्यूम, और वॉल्यूम दे रहा क्यूब दिया है। तो यहाँ पर हम सीधा जो दिया वहीं से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं बाबू। तो यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा है बाबू? क्यूब। क्या बाबू? क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है, क्या दे रखा है? 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बताएगा क्या? जल्दी बताइए। ए क्यूब, वेरी गुड, ए क्यूब और 64। क्योंकि देखो हमें दे रखा होता वैल्यू, ये ऑलरेडी मैं आंसर डाल रखा हूँ, इसको मत देखो, अभी हमें शायद नहीं मालूम, निकालेंगे। हमें वॉल्यूम जो गिवन होता है ना बाबू, वहीं से ना कुछ कर कर हमें वैल्यू निकालना होता है। तो हमें क्यूब का साइड नहीं मालूम, तो हम पहले साइड पता कर लेते भैया क्या, बट उस साइड ना दे के कुछ ना कुछ गिवन होगा, हमें यहाँ पर वॉल्यूम गिवन, तो उसको उससे खेल कर हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या है, यहाँ पर क्यूब है, तो हमें पता है भैया स्क्वायर होता है, दूसरे देश में जाता है तो भैया स्क्वायर बन जाता है। यहाँ पर क्यूब इस टाइप से बन जाएगा 64। तो ए का क्यूब मतलब एक के सामने यहाँ पर अंडर रूट क्यूब है, अंडर रूट क्यूब है। तो जब भी क्यूब होता है ना, स्क्वायर होता है, तो उसके अंदर जो दो जोड़ी बनता है तो एक वैल्यू निकलता है, दो जोड़ी बनता है तो क्यूब में क्या होता है? 3 जोड़ी बनेगा तो एक वैल्यू निकलेगा। अब 64 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ ये पता होना चाहिए। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए जल्दी से, नहीं पता? चलिए मैं बताता हूँ। 64 को मैं 4 × 4, ये 64 4 का क्यूब है। क्या बाबू? 4 का क्यूब। मैंने अभी बताया क्यूब में क्या होता है, 3 जोड़ी मिलता है तो एक वैल्यू बाहर निकलता है। तो ये क्या निकल गया? ए की वैल्यू क्या मिल गया बाबू? ए मिल गया। क्या मिल गया बाबू? ए की वैल्यू 4 सेंटीमीटर मिल गया। अब बताइए क्यूब में क्या होता है, सारे डायमेंशन इक्वल होता है कि नहीं होता है? क्यूब में क्या होता है, सारे डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपस में इक्वल होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? हाइट। तो हाइट की वैल्यू यहाँ पर मान लेता हूँ, मतलब ये क्या होगा? 4 होगा। ये भी एल है, एल की वैल्यू भी क्या होगा? 4 होगा। एंड ये ब्रेथ है, बी की वैल्यू भी क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। बट यहाँ पर तो हमें निकाल लिया उसके ए सबकी वैल्यू इक्वल हो गया क्यूब में, बट क्यूबोर्ड में क्या होगा? देखो ये वाला सेम होगा, ठीक है, ये वाला ये सेम होगा, बट इसका जो लेंथ है, बड़ा वाला लेंथ तो यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो ये 4 है, तो ये कितना होगा? 4 होगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा बाबू? 8 सेंटीमीटर हो गया। तो जो क्यूबोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो क्या होगा, देखना मैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्यूबोर्ड के। तो क्यूबोर्ड मैं लिख देता हूँ, क्यूबोर्ड डायमेंशन। तो लेंथ क्या हो जाएगा बाबू? लेंथ तो आपका देखना 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक और यहाँ से यहाँ तक, लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो गई, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया? बोल सकते हो, ठीक है। और ब्रेथ क्या होगा भैया? ब्रेथ तो भैया वही चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर है, एंड हाइट कितना होगा बाबू? 4 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ गया? अब हमें सारे डायमेंशन मालूम हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला देख सकते हैं आपके सामने होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। इतना समझ में आ गया। बस फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू डालना है बाबू, वैल्यू डालना है और आपका आंसर फुर्ती में निकल जाएगा। चलिए 2L की जगह क्या डालोगे, देखो L की जगह हमें वहां देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने निकाल लिया है ना, यहीं पर देखना वैल्यू डालना है। तो 8 डाल देंगे, चिपक रहा है तो मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू क्या होगा बाबू 4, वेरी गुड, प्लस है तो प्लस, बी की वैल्यू 4 और हाइट की वैल्यू 4 प्लस हाइट की वैल्यू 4, एल की वैल्यू क्या होगा बाबू 8, वेरी गुड। बस अब वैल्यू डाल दी, कहीं भी मल्टीप्लाई का साइन दिखेगा तो अड़ोस पड़ोस को आपको क्या कर लेना है, गुना कर लेना है। तो अड़ोस पड़ोस को गुना करना है तो बाकी को एज इट इज लिख देते हैं। देखो मल्टीप्लाई है ना तो अड़ोस पड़ोस को गुना करेंगे, 8 का पहाड़ा 4 पर क्या आएगा 32 आएगा, प्लस देखो मल्टीप्लाई दिख रहा है उसको और उसको करना है, बाकी को जैसा का तैसा लिख देना है। क्या आएगा बाबू 16 प्लस इसको इसे इंटू करोगे तो क्या आएगा 32 आएगा। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई का साइन था, रोज परोज को सॉल्व किया, आंसर लिख दिया। अब उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्शन नॉर्मली कर लेना है, दो नंबर की जोड़ी बनाकर। मैं 32 और 32 को जोड़ूंगा 64 हो जाएगा प्लस 16। आप देख सकते हैं 2 इसको सॉल्व करोगे तो 80 होगा, यस या नो 80 होगा। अब देखिए 2 का टेबल, इसका मतलब 2 इंटू 8 का मतलब होता है कि आपको 2 को 80 पर गुना करना। आप बच्चा बनकर भी कर सकते हैं या एक ट्रिक बताता हूं, 2 का टेबल 8 पर पढ़ दो, कितना आएगा बाबू 160। देखो 2 का पहाड़ा 8 पर पढ़ना है, बस 16 आएगा। देखो और 0 का 0 यहाँ लिख दीजिए तो देख सकते हैं क्या है 160 आपका आंसर आ जाता है। नंबर से गुना करना, 0 है तो एक 0 लगा देना, 2 होगा तो 2 0 लगाना, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना। तो यहाँ पर देखो डायमेंशन क्या था, सेंटीमीटर में था, मतलब मीटर कौन सा यूनिट में था, सेंटीमीटर में। जब भी एरिया निकालोगे तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू, ये आपका आंसर आ गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। जल्दी से A vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Thus, diameter of the hemisphere is 14 cm and the total height of the vessel is 13 cm. Find the inner surface area of the vessel. तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बताता चलूँ। तो वेसल का मतलब होता है कोई एक बर्तन है, ठीक है, और वो किस टाइप का है, होलो हेमिस्फीयर का मतलब, होलो का मतलब होता है ना उसका टॉप, जो टॉप है ना खाली है, होलो है मतलब खोखला है। कैसा है बाबू, खोखला है। क्या है खोखला भैया, हेमिस्फीयर उसका खोखला है, ठीक है। फिर कह रहा है माउंटेन का मतलब होता है कि वो कहाँ रखा हुआ है, वो सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, सिलेंडर के नीचे मतलब उसके माउंट हो रखा है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं ये आपका क्या होगा, सिलेंडर वो इसके नीचे रखा हुआ है, मैं ऐसे माउंटेड हो रहा मतलब मिक्स, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो कह रहा है जो डायमीटर है किसका भैया, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है भैया, हेमिस्फीयर आप पता होगा ये है। तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका कितना दे रखा है बाबू, 14 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर दिया है तो आप खुश हो जाना है, क्योंकि डायमीटर दिया तो आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से रेडियस निकाल सकते हो। फिर कह रहा है हेमिस्फीयर इतना रेडियस है एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल। अब टोटल वेसल का मतलब जो पूरा आपके पास जो बर्तन है ना उसका हाइट दे रखा है, यहां से यहां तक की हाइट कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद इतना समझ में आ गया, क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब कह रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया, अंदर का एरिया निकालना है भाई, किसका भैया, अंदर का। तो भैया इनर सरफेस एरिया निकालना है तो भैया मुझे इसका पता होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए। अंदर का मतलब अंदर चलेगा, अंदर चारों तरफ। तो यहाँ पर कर्व सरफेस हमेशा लगेगा, क्या लगेगा बाबू, कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ क्या क्या जरूरी होना चाहिए, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है बताइए जल्दी से। 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। इसका क्या होता है भैया, 2 पाई आर एच। देखो 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू हम डाल सकते हैं, आर रेडियस से हम डाल सकते हैं, एच कहाँ से नहीं लेगा, जो हमारा जो सिलेंडर है उसका हाइट कहाँ से आएगा, तो उसके लिए दिया है, क्या दिया है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर आपको बातें करते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले मुझे क्या पता चला है, रेडियस,
तो रेडियस क्या दोनों लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ, क्या लिख दूँ, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। तो देखो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर का रेडियस क्या होगा, दिमाग लगाइए आप लोग। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब आधा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाता है बाबू, 7 सेंटीमीटर, यस या नो। तो इसका हाइट भी देखो, जो हेमिस्फीयर में यही रूल होता है कि जितना डायमीटर उतना ही उसका क्या होता है, नीचे में गैप होता है, इस टाइप से, समझ रहे हो ना, इस टाइप से। जो यहाँ 7 है तो ये भी क्या होगा 7, उतना ही गहराई का मतलब उसका हाइट भी उतना ही होगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो ये इतना है तो इसका भी डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, मतलब रेडियस होगा। तो ये 7, तो ये भी क्या होगा 7। तो हमें इस दिमाग से हमें हेमिस्फीयर दिया था, उससे हम दिमाग लागे तो रेडियस सिलेंडर का भी रेडियस कितना होगा बाबू 7। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 सेंटीमीटर किसका रेडियस मिल गया बाबू, जल्दी बताइए। रेडियस दोनों का मिल गया, हेमिस्फीयर का भी मिल गया और सिलेंडर का मिल गया। कितना मिला भैया 7 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया था, मुझे पता है डायमीटर दिया है तो रेडियस चाहिए तो उसको 2 से डिवाइड कर देते हो, 14/2 कर दोगे तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 7। तो यहाँ से मैंने इस टाइप से दिमाग लगाया, ठीक है। तो मैं आप सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर का हाइट बताइए बाबू। तो देख सकते हैं हाइट तो नहीं दिया, बट यहाँ से जो हमारा वेसल है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखा है 13। क्या दिया बाबू 13। तो भैया यहाँ से यहाँ तक 13 दिया है, तो ये मुझे इतना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो कितना होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो 13 में से 7 घटा दीजिए। 13 में से नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो कितना बचा भैया 6। तो 6 क्या हो गया 6 सिलेंडर का हाइट हो गया। 6 कितना हो गया, 6 क्या हो गया बाबू सिलेंडर का हाइट हो गया। क्लियर हो गया। मुझे देखो यहाँ से यहाँ तक दूरी दे रखा है, तो हमने पता भैया यहाँ के यहाँ तक दूरी तो हमें ऑलरेडी मालूम है, तो टोटल में से ये वाली दूरी हटा दूंगा तो मेरे को क्या बचेगा, सिलेंडर का हाइट बच जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने कैसे निकाला, हाइट ऑफ सिलेंडर टोटल वेसल माइनस हेमिस्फीयर रेडियस, माइनस करने पर क्या बचा 6 बचा कि नहीं बचा, 6 बचा 6 सेंटीमीटर। तो हमने हाइट ऑफ सिलेंडर भी निकाल दिया। क्यों ऐसा निकाल लियो भाजन, क्योंकि भैया इसके फॉर्मूला में मैं लगाऊंगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो 2πr/h आएगा, तो h हमें डालना होगा, और इसमें क्या भैया 2πr²। तो r तो हमें मालूम, तो और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है इसकी। तो फॉर्मूला याद होगा तभी दिमाग काम करेगा। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनर सरफेस एरिया वेसल्स, मैं ऐसे लिख देता हूं वेसल्स। तो क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, समझ में आ रहा है। प्लस क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, समझ जाना हेमिस्फीयर की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर। क्या होता है बताइए जल्दी से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr² होता है। जो सेम पार्टी है उसको मैं 2 इसमें भी है, दोनों टर्म में जो सेम होता है ना उसको निकाल लेते हैं। पाई इसमें भी पाई इसके निकाल लो, और मैं और कुछ नहीं निकालना भैया। आर भी तो सेम है बट हम गलती हो जाता है कभी। अभी तो रेडियस दोनों का सेम है तो आप कॉमन ले सकते हो, बट रेडियस आपका डिफरेंट होगा तो आप उस टाइम में भी कॉमन ले लोगे गलती से। तो इसलिए आपको कॉमन कब लेना है, जब आपका सब चीज़ सेम होगा। अब रेडियस कहोगे ये भी रेडियस ये, बट ये रेडियस आपका सिलेंडर वाला हो गया, यहाँ वाला रेडियस क्या हो गया हेमिस्फीयर का रेडियस हो गया। बट अभी सेम है तो ले सकते हो, बट मैं अभी नहीं ले रहा क्योंकि आगे भी कभी बाई चांस आपको कॉमन लेना हो तो आप रेडियस भी ले लो, बट वहाँ पर लेना ना हो तो इसलिए आपको हमेशा नहीं लेना। मैं 2πr ले लिया, यहाँ क्या बचा r बचा और h बचा, प्लस 2π तो ले लिया, यहाँ पर क्या बचा r² बचा। तो हम 2π के वैल्यू हमें कहीं पर डालने के लिए तो नहीं बोल रहा क्वेश्चन में, तो मैं 20.7 डाल देता हूँ ब्रैकेट
आर की वैल्यू मतलब यहाँ पर रेडियस किसका डालेंगे भैया, सिलेंडर का। सिलेंडर का क्या है 7 इंटू चिपक रहा है तो इंटू होगा, हाइट कितना है बाबू 6 प्लस रेडियस कितना है वो 7, उसका स्क्वायर करना है तो कर देंगे। समझ में आ गया। तो देखो इसको इससे मैं ऐसे रहने देता हूँ, बाद में देखते हैं। नीचे आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, 7 का पारा एक ऊपर 7 आएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे, 6 का टेबल 42 प्लस 49 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको इससे मैं 44 हो जाएगा अपॉन 7 आ जाएगा। इस दोनों को प्लस करोगे तो 9 और 2 क्या आ जाएगा भैया 191, यस या नो। अब देखो 7 से ये जाएगा, अब कहोगे भैया कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मैं देखो इसको 7 बना लेता हूँ और 2 इसको दे देता हूँ। ऐसा देने पर 7 भी आ रहा है और 7 के टेबल में 21 भी आ रहा है। तो 7 कितने बार में आता है बाबू 1 बार में, और 21 3 बार में। तो कितने बार में चला गया ये 1 बार में, और 91 कितने बार में आता है 13 बार में। तो देखिए 44 इंटू, तो इसको इंटू करिएगा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए। नहीं पता, मैं बता देता हूँ इसको इंटू। A toy is in the form of the cone of radius 3.5 centimeter mounted on the hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट गया है तो देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, मैं आराम से पढ़ता हूँ, एक बार तो बेक स्पीड में पढ़ दिया मैंने। तो यहाँ कह रहा है एक टॉय है, कैसा टॉय है, टॉय इज द फॉर्म ऑफ द कोन। टॉय जो है ना एक कोन के जैसा है, कैसा भैया कोन के जैसा है। उसका जो कोन है ना उसका रेडियस दे रखा है, कितना दे रखा है बाबू 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। वो माउंटेड है, कहाँ पर रखा हुआ गया, हेमिस्फीयर के ऊपर। देखो ये हेमिस्फीयर है उसके ऊपर ये कोन रखा हुआ गया है, उसका सेम रेडियस है। जितना रेडियस कोन का है उतना ही रेडियस किसका भैया हेमिस्फीयर का है। तो यहाँ से ये दिमाग में आया कि भैया जो रेडियस है ना, मुझे क्योंकि सॉल्व करने के लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो कोन का भी रेडियस सेम है, जितना कोन का रेडियस है उतना ही हेमिस्फीयर का रेडियस, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। फिर कह रहा था टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो खिलौना है ना उसका हाइट कितना है बाबू, यहां से यहां तक का हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप कह रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। टोटल सरफेस एरिया निकालना मतलब एक ये भी पूरा इसका एरिया चाहिए और इसका भी चाहिए। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग में आ रहा है, क्योंकि भैया मैं टोटल निकालूंगा तो भैया ये पूरा चारों तरफ का आएगा, तो इसका आएगा पाई आर आएगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। देखो आर की वैल्यू तो हमें मिला है, बट इसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा चाहिए, एल की वैल्यू चाहिए। तो एल की वैल्यू कहाँ से मिलेगा भैया, मैंने एक फॉर्मूला बताया था वहाँ से निकाल लेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ और दिक्कत आ रहा है, एल तो निकाल लेंगे, रेडियस हमें मालूम है, रेडियस कितना मालूम है भाई जल्दी से बताइए 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। बट इसका हाइट नहीं मालूम, हाइट कैसे निकलेगा। तो हमें पता है, भैया ने बताया था जितना हेमिस्फीयर का रेडियस होता है उतना नीचे भी होता है, तो ये भी 3.5 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 15.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो तो इतनी दूरी बच जाएगी, इतनी की दूरी मतलब इतनी दूरी क्या हो गया हमारा हाइट हो जाएगा, किसका कोन का। तो सॉल्व क्या करेंगे, मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ कि टोटल कितना भैया 15.5 माइनस करेंगे 3.5, तो सॉल्व करने पर कितना आ गया 12। तो 12 जो निकला है ना बाबू वो हाइट हो गया, किसका हाइट हो गया बाबू, किसका हाइट हो गया बताइए ना, कोन का। किसका हो गया, कोन का हो गया। अब भैया यहाँ 90 का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हेमिस्फीयर ये वाला साइड चाहिए, ये वाला साइड चाहिए। तो बहुत ईजी, कौन सा फॉर्मूला राइट है, पैथागोरस लगा देंगे, या फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने करवाया था अभी करवाऊंगा। तो अभी जो जो गिवन है उसके साथ खेलते हैं, बाकी को रहने देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कोन एंड कोन एंड क्या बाबू हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर रेडियस कितना है बाबू, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, इतना समझ में आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, हाइट में निकाल लेता हूँ, हाइट ऑफ कोन कैसे निकाला आपको पता होना चाहिए कि टोटल में से टोटल कितना था 15.5 माइनस नीचे वाला 3.5, तो हाइट निकल गया, कितना निकल गया भैया 12 सेंटीमीटर।
इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर एल चाहिए, एल का फॉर्मूला आपको सीधा एल का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल रहने देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देंगे। आर की वैल्यू यहाँ पर आर किसका लेंगे भैया बताइए कितना है 3.5, ठीक है, स्क्वायर प्लस हाइट कितना है कोन का भैया 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 35 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको 3.5 को 2 टाइम इंटू करोगे, कितने बार करोगे भैया 2 बार, तो इंटू करने पर आपका आंसर आएगा, इसको बच्चा बन के करोगे तो आंसर आएगा 12.25 आंसर आएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है मैं इसलिए देखकर बता पा रहा हूँ, ठीक है। आपको बच्चे बनकर सॉल्व कर लोगे ना, इंटू कर लोगे, ये आंसर आएगा। इसको 3.5 का स्क्वायर इतना आएगा प्लस 12 का स्क्वायर आपको पता होगा 144, ठीक है। अब इस दोनों को प्लस करना है, स्क्वायर का स्क्वायर रहने देंगे, इसको प्लस करोगे, बताओ क्या आएगा प्लस करने पर, बताइए प्लस नहीं आता, हाँ 15 बताइए 6.25, ठीक है। अब मुझे इसके रूट, क्योंकि एल की वैल्यू चाहिए तो एल स्क्वायर की वैल्यू, तो ये अंडर ये स्क्वायर दूसरे देश में जाएगा तो रूट बन जाता है, क्या बन जाता है बाबू रूट 6.25। अब इसके अंदर निकालने का नियम क्या होता है, आप इसको इस टाइप से तोड़ना होता है, 156.25 तुम ऐसे निकालोगे ना, ऐसे करोगे ना तो आपका आंसर आएगा, क्या आएगा पता है, ये किसका स्क्वायर है मैं बता देता हूँ। इसको एलसीएम करोगे यहाँ पर है ना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस आप खुद से करिएगा, तो मुझे कैलकुलेशन इजी करना है, तो मैं यहाँ पर सीधा याद करके बैठा हुआ हूँ, याद करके नहीं बैठा, करके दिखाता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो 125 का क्या होता है स्क्वायर होता है, क्या होता है स्क्वायर। आप ना 125 का स्क्वायर करोगे, सॉल्व करने पर आपको यही मिलेगा 156.25 मिलेगा। तो देखो ये स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, तो एल की वैल्यू आपको क्या प्राप्त हुआ 12.5 मिल गया, ठीक है। तो भैया आपको याद करना है नहीं, आपको इस टाइप से इसका एलसीएम करोगे, तोड़ने पर दो दो जोड़ी मिलेगा, तो एक एक वैल्यू बाहर निकाल लेना, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यस या नो? यस। तो भैया हमने एल निकाले, क्यों निकाला भैया, क्योंकि मुझे यहाँ पर एल की ज़रूरत था, और कुछ नहीं करना। अब हम सीधा टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, ये तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इतना लिख दे शॉर्ट फॉर्म में। यस। तो टोटल सरफेस में टॉय का मुझे पता है फॉर्मूला क्या लगेगा, पहले इसका कर्व सरफेस या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा भैया कोन, क्या आ गया कोन, प्लस क्या आएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या भैया वे हेमिस्फीयर, ये हेमिस्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर, समझ में आ गया। चलिए कर्व सरफेस ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, प्लस कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। देखो मैं यहाँ पर कॉमन ले सकता हूँ, पाई पाई ले लिया और कुछ नहीं लग रहा, आर ले सकता हूँ, चलो आर ले लूँ, क्या ले लूँ, क्योंकि आर यहाँ रेडियस दोनों सेम था इसलिए मैं ले रहा हूँ, वैसे लेने की ज़रूरत नहीं था मुझे। तो एल का एल रहने देंगे, 2 यही रहेगा, पाई मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 2 आर था, एक आर बाहर ले लिया, तो कितना आर बचा भैया 1 आर बचा। पाई की जगह मैं क्या डालूंगा 22/7 इंटू रेडियस क्या है भैया 3.5 ब्रैकेट लगाइए। एल की वैल्यू क्या निकाला था भैया 12.5 प्लस 2 रेडियस कितना भैया 3.5, इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पॉइंट गायब करूँगा, पॉइंट गायब हो जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा बाबू 10 आ जाएगा। 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 35 5 बार में आता है, इतना तो आता है भैया। मैं क्या करूँगा 2 इंटू 5 एज इट इज़ रहने देता हूँ, 10 एज यहाँ रहने देता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे 12.5, देखो मल्टीप्लाई है तो इसको इससे इंटू करूँगा तो क्या आएगा भैया 7 आएगा, इंटू कर लेना, क्योंकि देखो 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे, बच्चा बन सकते हो, ऐसे लिखोगे, ऐसे करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट इंटू करके यहाँ लिख दिया। अब इस दोनों को प्लस करना है तो मैं देखता हूँ क्या आ जाएगा, वेरी गुड, बताइए क्या आएगा 19.5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ या मैं डायरेक्ट इंटू भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ, ये कितने से जाएगा
2 से काटता हूँ, ये कितने जा गया 5, और ये कितना आ गया 11। इतना समझ में आ गया। ये 5 से ये इससे ऑल्ट हो जाएगा, तो 11 क्या करूँगा, 11 मल्टीप्लाई 195 को सॉल्व करोगे तो 11 का पारा क्या कितने पढ़ना है, 9.5 और 11 पर पढ़ोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा। जल्दी से बताइए, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बच्चा बन के आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से उतारिए। तो अब हमारा क्वेश्चन 4 है। क्या लिखा हुआ है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर इज द सराउंडेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहाँ पर बताता चलूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूबिकल ब्लॉक है, उसका जो क्यूबिकल बॉक्स है उसमें सारे साइड आपस में इक्वल होता है, तो उसका एक साइड दे रखा 7 सेंटीमीटर, तो इसके सारे क्या हो जाएंगे 7 सेंटीमीटर। हाइट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर सारे डायमेंशन होता है ना, लेंथ ब्रेथ आपस में जो क्यूब होता है उसका इक्वल होता है। तो ये 7 है तो ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी क्या होगा 7 होगा, ये भी, मतलब सारे डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट 7 होगा। फिर कह रहा है यहाँ पर कर बाय हेमिस्फीयर, मतलब ये सरमाउंटेड है। सरमाउंटेड मतलब रखा हो गया है, किस पर रखा हुआ गया, क्या रखा हुआ गया है, हेमिस्फीयर किस पर रखा हो गया है, क्यूबिकल मतलब क्यूब पर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, कह रहा कि क्या होगा ग्रेटेस्ट सबसे हाईएस्ट डायमीटर किसका भैया, हेमिस्फीयर का। तो आप बताइए, ये इसी के ऊपर रखा गया है तो इससे आगे तो होगा ही नहीं, तो यहीं तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गया 7। तो इसका जो हेमिस्फीयर का डायमेंशन मतलब हेमिस्फीयर का जो डायमीटर मैक्सिमम कितना हो सकता है 7 ही हो सकता है, इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारा क्यूबिकल है वो ज़्यादा 7 तक ही है, उसका लेंथ ही कितना है 7 है, तो वो उतनी तक वो एग्जिस्ट कर सकता है, बढ़ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। फिर कह रहा भैया तुम तो ये क्वेश्चन बता रहा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, कह रहा उसका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बताइए। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस पहला क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो मैं लिख दूंगा मैक्सिमम ऑफ क्या लिखा हुआ भैया, हेमिस्फीयर आधा गोला का डायमीटर क्या होगा बाबू, डायमीटर क्या होगा सबसे 7 सेंटीमीटर, मैंने आंसर बता दिया था, ठीक है। अब बताइए रेडियस बताइए किसका भैया, हेमिस्फीयर का रेडियस क्या होगा। तो रेडियस के लिए पता है, जो डायमीटर दिया है ना उसका हाफ कर दीजिए, जो डायमीटर किसका दिया, हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो गया 7, उसका हाफ कर दीजिए, कितना हो गया, वेरी गुड। तो मैं 3.5 सेंटीमीटर लिख दिया, तो कुछ चला गया, नहीं गया। बस इतना समझ में आ गया। इसके आगे हम कुछ निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना, अब बस इतना ही दिमाग लगा लिए हैं। अब निकालते हैं क्या भैया, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, क्या इसको क्या बोलते हैं बाबू, क्यूब, है ना, क्यूबिकल बोलते हैं ना। तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल लिख देता हूँ, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। प्लस क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या है, हेमिस्फीयर, वेरी गुड, हेमिस्फीयर। माइनस करेंगे, देखिए एक कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर तो मैंने टोटल ले लिया, ऊपर से ये ले लिया, अब नीचे में इसका बेस तो भी तो जुड़ा हुआ है, उसको तो हटाना है, रिमाइंडर निकालना है, तो इसको माइनस कर देंगे। तो अंदर क्या है भैया, किसका बेस है, तो मैं कर दूंगा बेस, माइनस करेंगे बेस ऑफ हेमिस्फीयर, किसका करेंगे बेस को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बेस को देखते हैं, इतना बड़ा फॉर्मूला लिख दिया हूँ तो घबराना नहीं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है टोटल, तो मुझे पता है 6a², ठीक है। और यहाँ पर a की वैल्यू मैं बताता चलूँ, हमें गिवन था 7 सेंटीमीटर, नहीं गिवन था, देखिए जो गिवन था 7 सेंटीमीटर लिखा नहीं था, एक बोल रखा था कि साइड जो हमारा क्यूबिकल है एक साइड कितना दे रखा है 7, तो भैया a की वैल्यू दे रखा है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी से, 2 पाई
आर स्क्वायर माइनस बेस ऑफ हेमिस्फीयर। जो बेस है हेमिस्फीयर का, बेस कैसा है, एक गोल आकार का है ना, और गोल आकार का एरिया कैसे निकालते हैं भैया, पाई आर स्क्वायर। क्या निकालते हैं भैया, पाई आर स्क्वायर निकालते हैं ना, तो माइनस करेंगे पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा माइनर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। 6 यहाँ पर ए की जगह क्या डालूंगा, 7, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर गया तो कितना बचेगा भैया, कितना बचेगा भैया, भैया 1 बचेगा ना। देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा, तो मैं लिख दिया सेम। और मैं अभी रहने देता हूँ इसको 649 लिख देता हूँ, प्लस 22/7 इंटू आर की वैल्यू में क्या डाल दूंगा 3.5। मैं ये भी डाल सकता हूँ ना, ये भी डाल दिया, कुछ चला गया, मैं डायरेक्ट ये डाल दिया, कुछ चला गया नहीं। कैलकुलेशन भैया डाले क्यों, अरे कैलकुलेशन इजी हो जाएगा मेरा। तो इसको इंटू करिए, 49 को 6 से गुना करिए, जल्दी से बताइए। नहीं पता, मैं बताता हूँ 294 प्लस, देखो ऊपर नीचे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे इंटू हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और बताइए उसके बाद कुछ आंसर है, इसको इससे इंटू करोगे तो क्या आएगा, इतना समझ में आ गया, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइट तो नहीं आ रहा, चलो ठीक है ऊपर है, तो इसको डिवाइड करना बाबू, 294 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 338.5। भाई 7 को भाग करोगे, कैसे करोगे, इस टाइप से, तो सॉल्व करने पर आपका ये आएगा। अब दोनों को प्लस करना, प्लस करने पर आपका आंसर देखिए क्या आएगा, जल्दी से बताइए। नहीं पता, मैं बता देता हूँ, 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लेना। इसको प्लस करोगे, प्लस नहीं आता तो मैं करके दिखाता हूँ, 332 पॉइंट नहीं होता तो यहाँ होता है पॉइंट के इधर क्या बाबू 8, इधर क्या 3, पॉइंट को उधर क्या है 5, 0। देखो ये 5 हो गया, 12 हो गया, एक इसको दे पॉइंट के नीचे पॉइंट डाल दिए, 9 एंड 13, एक इसको दे दीजिए 3, तो 3 मैंने क्या डाल दिया 3, तो यहाँ पर 2 डाल दिया हूँ गलती से, तो इसको सही कर लीजिए, ठीक है, सही है। क्वेश्चन 5 है, क्या लिखा हुआ, अ हेमिस्फीयर डिप्रेशन इज द कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर वन नहीं है बाबू, ये एल है, एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमाइंडर सॉलिड। तो यहाँ पर बताते चलो, बहुत ईजी क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्या लिखा है, इसमें नंबरिंग नहीं दिया है। पहले में क्या होता था, हमें नंबरिंग दे रखा है, तो इसमें बोल रखा है जो क्यूबिक है ना, जो क्यूब बोल रखा है, जो डायमीटर दिया किसका भैया, हेमिस्फीयर का, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया ना वही क्यूब का क्या हो गया, एक साइड हो गया, एज हो गया, मतलब ए की वैल्यू हमें दे रखा है। और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया तो वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, यस या नो, यस। तो बस यहाँ पर क्या क्या लिखना है पहले लिख लेता हूँ, साइड ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड ऑफ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, साइड ऑफ क्यूब लिख देता हूँ। क्या दे रखा है, एल दिया है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ हेमिस्फीयर रेडियस, तो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर डायमीटर पूरा दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक एल दे रखा है, तो इसका रेडियस ये दे रखा, तो आर क्या होगा, आर के लिए क्या करेंगे, एल को कितने से डिवाइड कर दो, 2, ठीक है। तो ये क्या हेमिस्फीयर रेडियस हो गया, क्या हो गया बाबू, रेडियस हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला रिमाइंडर वैल्यू निकालना है, क्या भैया, रिमाइंडर एरिया निकालना, रिमाइंडर। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं क्या करता हूँ, ये अंदर वाला पार्ट चाहिए, मतलब ये तो टोटल चाहिए, साइड वाला भी चाहिए, ठीक है। और जो बचा, क्या क्या बचा हुआ इसके अंदर बताइए, क्या क्या बचा होगा, कैसे दिमाग लगाओगे। पहले तो ये टोटल सरफेस एरिया मैं ले लेता हूँ, पूरा ले लिया। फिर उसके बाद अंदर का भी बचा होगा, क्योंकि उसने क्यूबिकल बॉक्स निकाल लिया, क्या कर दिया, कट कर दिया, तो उसका भी एरिया चाहिए। तो एरिया वो कैसा है, एक कब सरफेस एरिया है, और किसका लगेगा, कब सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, कैसा लगेगा, हेमिस्फीयर। और प्लस ऊपर वाला नहीं चाहिए, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देख लेना, मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ क्या लिख देंगे, रिमाइंडर
रिमेनिंग या रिमाइंडर, हाँ रिमेनिंग बोलेंगे वैसे, रिमेनिंग। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, क्या है ये कोन, उसका चाहिए, प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ, बताइए जल्दी से, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, हेमेस लिख देता हूँ, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, ऊपर का एरिया, तो ये एक सर्कल को माइनस कर देंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ अभी। तो यहाँ पर देखिए टोटल सरफेस का कोण क्या होता है, 6a² होता है, जैसे नो, प्लस कब सरफेस हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² होता है, माइनस एक सर्कल भी माइनस करना है, तो क्या होगा πr²। तो मैं बस वैल्यू डाल दूँ, 6 का 6 डाल दूंगा, ए की जगह क्या डालूंगा बाबू बताइए, ए की जगह हमें देखो ये जो वैल्यू तो ए की वैल्यू, तो एल का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 पाई की वैल्यू में क्या डाल देता हूँ, पाई की वैल्यू डालूँ, नहीं डालता हूँ क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग नहीं दिया है, तो मैं रहने देता हूँ पाई। आर की वैल्यू क्या डालूंगा बाबू, अफरोज क्यों कर रहा है भाई, एल की जगह, आर की जगह ये, माइनस पाई की वैल्यू रहने देते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा बाबू 1/2²। इतना समझ में आ गया, ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट है तो इसको हटाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ देखो 6l² हो जाएगा, एंड ये ऐसे रहने देते हैं 2 पाई, ये क्या हो जाएगा l का स्क्वायर, इन्हें 4 हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, माइनस पाई l² 4 आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2। तो यहाँ पर 6l² प्लस इसमें से, इसमें पाई में क्या, ये ले लूँ πl² ले लेता कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा, यह माइनस ये ले लिया तो क्या बचेगा 1/4 बचेगा। अब देखते हैं 6l² प्लस πl², इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू, एंड कितना आएगा 4 आएगा, तो इसको 2 - 1, तो 6l² प्लस πl² सॉल्व करने पर क्या आ गया 1/4 आ गया, 1/4 ही आएगा, सही कह रहे हो। चलिए 1/, अब मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ इस दोनों में, बताइए क्या कॉमन ले सकता हूँ भैया, l ले सकता हूँ, l ले लिया तो क्या बचा 6 पाई और ये क्या बचा भैया 1/4, इतना समझ में आ गया। इसको मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, l², इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 14 प्लस पाई अपॉन क्या आ जाएगा 4, ये आपका यहाँ पर यूनिट डाल देना, यहाँ पर कोई यूनिट नहीं दिया ना, तो यहाँ पर ऐसे यूनिट स्क्वायर आएगा, कोई भी यूनिट उसका स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया, चेक कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर